हेलो। इस वीडियो में मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लूँगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, फिर सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन में ये जो वेल डिफाइंड है, ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हम एक लिस्ट कंपाइल करते हैं, टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब ये जो टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये जो लिस्ट आएगा, इसमें ये जो बेस्ट क्रिकेटर्स है, ये एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हम लिस्ट कंपाइल करते हैं, टॉप 5 रन स्कोरर्स इन ओडीआई। टॉप 5 रन स्कोरर्स इन ओडीआई। ये लिस्ट जो टॉप 5 रन स्कोरर्स इन ओडीआई है, मैंने गूगल किया तो इसमें कुछ ये नाम आया। पहला नाम जो है सचिन तेंदुलकर का है, फिर कुमार संगकारा, फिर रिकी पॉन्टिंग, फिर सना जयसूर्या, फिर महिला जयवर्धने। तो ये जो है टॉप 5 रन स्कोरर्स, ये एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड टर्म है, टॉप 5 रन स्कोरर्स इन ओडीआई। सिमिलरली अगर हम लेते हैं टॉप 5 रन स्कोरर्स इन ओडीआई की जगह टेस्ट या फिर आईपीएल या फिर टी20, तो वो जो किसी भी टाइम पे जो टॉप 5 नेम्स आएंगे विद मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, वो एक सेट होगा। और ये जो बेस्ट क्रिकेटर्स का जो लिस्ट होगा, वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर्स एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं टॉप 5 गोल स्कोरर्स इन एनी गिवन फीफा सीजन, तो उसमें भी जो लिस्ट होगा वो एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि टॉप 5 गोल स्कोरर्स एक वेल डिफाइंड टर्म है। सेट्स के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो पहला एग्जांपल है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसमें आएगा 1 और 3, तो ये एक सेट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें ये जो 5 वोवेल्स है, ये एक सेट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स आएंगे और वो एक सेट होगा। सिमिलरली अगर हम कोई भी डिग्री का इक्वेशन लेते हैं, सपोज n डिग्री का इक्वेशन लेते हैं, तो उसमें कुछ n रूट्स आएंगे, तो उस सॉल्यूशन का जो सेट होगा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, जिसे हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर्स ऑफ 10 में ये फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि एक सेट होगा। तो सेट को रिप्रेजेंट हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को सिंपली 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख के कॉमा डाल देते हैं। सिमिलरली अगर हम वोवेल्स का सेट बनाते हैं, तो 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम अल्फ़ाबेट्स को डाल देंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। सिंपली 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स
को हम लिख देंगे और उनके बीच में कॉमा डाल देंगे। नाउ कमिंग टू दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सपोज ये जो वॉवेल्स है इस वाले सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x is such that x is a vowel in English alphabet. ये जो x है सेट बिल्डर फॉर्म में इनसाइड कर्ली ब्रेसेस वो एलिमेंट डिनोट करता है। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। वो जो सेट है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं सेट ए ओपन ब्रेसेस, then x is such that x is a prime factor of 20210. Now coming to the sets used in mathematics, there are some fixed notations which we will be using. So this n is for the set of all natural numbers. This capital Z is for the set of all integers. Then Q is for the set of all rational numbers. R is for the set of real numbers. अब अगर हम ये Z, Q और R पे अगर हम पॉजिटिव साइन डाल देते हैं तो ये डिनोट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स को। सिमिलरली अगर हम Q के ऊपर प्लस साइन डाल देंगे तो ये डिनोट करेगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को, और फिर अगर R के ऊपर हम प्लस साइन डाल देंगे तो ये डिनोट करेगा पॉजिटिव रियल नंबर्स को। तो सेट थ्योरी में आगे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये जो नोटेशंस है वो कॉमन रहेगा। N for natural number, Z for integers, Q for rational numbers and R for real number. Similarly, if we'll put plus on the top, then it will become positive number. थ्योरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। तो ये एक सेट हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें जो मंथ्स आएगा वो आएगा जनवरी, जून एंड जुलाई, तो ये एक सेट हुआ। नेक्स्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो ये एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब यहाँ पे अगर बेस्ट की जगह अगर होता टॉप 5 या टॉप 10 रन स्कोरर्स इन एनी ऑफ द फॉर्मेट, या फिर स्ट्राइक रेट, या फिर नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, तब वो एक सेट होता। बट सिंस बेस्ट क्रिकेट
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ओके, तो एक क्लास में या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे, तो जितने भी बॉयज होंगे अगर उनका उन सबके नाम अगर हम सेट बिल्डर ये टेबलर फॉर्म में लिख देंगे तो एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक क्लास में स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉयज होंगे, तो ये एक सेट होगा। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हाँ, ये भी एक वेल डिफाइंड टर्म है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से एंड देन अगर हम लेस देन 100 लेते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गो टिल 99 इफ वी आर एक्सक्लूडिंग 100, तो ये एक सेट होगा। सॉरी, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसका अगर हम एक सेट लिस्ट बनाएंगे तो वो एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि एक वो जितने भी नॉवेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक राइटर ने लिखा है, तो इसके लिए वो नॉवेल का जो लिस्ट होगा वो एक सेट होगा। नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट होगा। इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को जैसे मैंने पहले बताया जी से डिनोट करते हैं, तो ये एक सेट हुआ। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं ऑल इवन इंटीजर्स तो वो भी एक सेट होगा, क्योंकि इवन इंटीजर्स एक वेल डिफाइंड टर्म है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज set A equals to x is such that x is an integer and x lies between -3 and 7। तो x जो है इंटीजर है एंड x lies between -3 and 7 इंक्लूडिंग -3, तो ये -3 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल 6। अब इसमें 7 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन 7 दिया हुआ है। 7 को इंक्लूड हम तब करते हैं जब x लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता, लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 होता, तब हम 7 इंक्लूड करते हैं इसमें। चलिए दूसरा देखते हैं। सेट b x is such that x is a natural number less than 6। ओके, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से एंड इट विल गो टिल 5। इसमें भी 6 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि लेस देन 6 दिया हुआ है। अगर लेस देन इक्वल्स टू 6 दिया होता तो हम 6 को इंक्लूड कर सकते थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाता है देन कॉन्टैक्ट मी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें पहला एग्जांपल है 3 6 9 12। अब इसमें ये 3 6 9 12 सारे 3 के मल्टीपल्स है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सेट A इक्वल्स टू x इज सच दैट x is a multiple of 3, और इसमें x की रेंज क्या है? x will start from 3 and it will go till 12। अब दूसरा लेंगे सेट b इक्वल्स टू, अब इसमें देखो 2 4 8 16 32 ये सारी 2 की पावर्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। x इज सच दैट x equals to 2 raised to n। n is a natural number और n की रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? n की रेंज क्या होगी? n will start from 1 and it will go till 5 including 5।
नेक्स्ट 5, 25, 125, 625, इसमें भी सब 5 की पावर्स हैं, तो x is such that x equals to 5 raised to n. n is a natural number. और n की रेंज क्या है? It will start from 1 and it will go till 5. फिर नेक्स्ट है 2, 4, 6. नेक्स्ट की दो आप खुद ट्राई करो and contact me if you're not able to solve them. Thank you.